परसेंटाइल का कोई एक एग्जैक्ट बहुत ऐसा कोई सरल नियम नहीं है और कि आयोग तय कर देगा, बहुत ना किसी को समझा पाएगा और इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। परसेंटाइल मतलब नॉर्मलाइजेशन करेंगे कैसे कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा कठिन है, कौन सा ज़्यादा आसान है। नॉर्मलाइजेशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए एंड इतना बड़े एग्ज़ाम को हम लक बेस पे नहीं अपेयर हो सकते हैं। कहने को हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं पर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में बहुत नीचे जा रहे हैं। कुछ भी ट्वीट चल रहा है, बताया जा रहा है कि अब ये ना पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और ये जो बच्चे हैं ये स्टूडेंट नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा देके कहने दबाने की कोशिश कर रहे हो और बच्चों का जो वो है मनोबल उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं NTV निष्पक्ष। मेरी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के कपूरथला चौराहे पे है। आप ये पीछे दर्शकों नज़ारा देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ मांगे हैं, अपनी मांगों को पूरी करने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे पहले जानेंगे पूरा मामला क्या है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुज है। सर, जिस तरह से प्रदर्शन जारी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी अभी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक शिफ्ट में कराए, क्योंकि ये कन्वेंशनल एग्ज़ाम है और एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। किस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं? UPPCS और ARO और RO। तो जो दोनों एक ही दिन में 2 शिफ्ट में नहीं हो रहे एग्ज़ाम, क्या कहना है आपका? मैम, ये कन्वेंशनल एग्ज़ाम है और इसका पूरा एक लंबा प्रोसेस है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको 2 शिफ्ट में कर रही है जिसमें धांधली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और नॉर्मलाइजेशन लगा रही है इस पर, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही शिफ्ट में होना चाहिए एज कन्वेंशनल। आप लोग कितनी देर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम, धरना लगभग पिछले 3 दिन से चल रहा है, सरकार सुनने को राजी बिल्कुल नहीं है। तो हमारी अभी सरकार से यही आगे हमारी बातों को सुने, समझे और एग्ज़ाम को सिर्फ एक ही शिफ्ट में कराए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करके गवर्नमेंट राजी हो जाएगी? बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि हम मनवा के रहेंगे ऐसे। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो धरना प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेगा। मेरे साथ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपकी क्या मांग है गवर्नमेंट से? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मेरी सरकार से नहीं, मेरी आयोग से मांग है। और मेरी मांग ये है कि जो आयोग ने फैसला लिया है, जो हमारा आयोग मतलब एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम अभी तक एक दिन में और एक शिफ्ट में होता था। आयोग ने उसको 2 शिफ्ट में कराने के लिए नोटिस निकाला है, तो हम लोग उसको अपने पुराने तरीके से एक शिफ्ट में और एक दिन में कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि सवाल उठता है, पहले से चीज़ें पता नहीं होगी, सडनली चीज़ें हुई होंगी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम लोग तैयारी करने वाले लड़के हैं और हम लोग नॉर्मल कांस्टेबल, SI और बैंक, रेलवे वाले एग्ज़ाम वाले लड़के नहीं हैं। हम लोग आयोग के लड़के हैं, तो हम विधिवत सारी चीज़ें जानते हैं। तो हमारी जो मांगे ये हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वो जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं रेलवे, बैंक, SSC, वो उन एग्ज़ामों के लिए तो सही है, लेकिन हमारे में नॉर्मलाइजेशन फेयर नहीं हो सकता और उसमें धांधली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारी परीक्षा को पहले के तरीके सुचारू रूप से चालू किया जाए, बस हम वही चाहते हैं। तो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं धांधली होगा, इसलिए इसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है? हाँ, जिस आयोग में कापियाँ बदल जाती हों तो उसमें ये तो छोटी सी बात है। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जाने उनकी क्या मांगे हैं। आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग है कि आयोग जो है एग्ज़ाम को 1 शिफ्ट में कराए और जो नॉर्मलाइजेशन आया है उसको हटा दे, तो जो धांधलेबाजी है वो नहीं हो पाएगी और प्रक्रिया जो है आयोग से यही मांग है। जैसे कि आपके हाथ में एक पोस्टर है भीमराव अम्बेडकर का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैसेज देना चाहते हैं कि जो हम लोग धरना दे रहे हैं ये संवैधानिक तरीके से पूरे नियम कानून के तहत हैं और अपनी जायज़ मांग को मांग कर रहे हैं कि जो पहले प्रक्रिया थी 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने का, वो एक ही शिफ्ट में हो। और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आप क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहना चाहते हैं कि आयोग नॉर्मलाइजेशन को हटाए और 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएं। हमारी मांग यही है आयोग से कि जो मानकीकरण की प्रक्रिया आई है इसको हटा के एक दिन में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएं। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी मांगे पूरी होंगी? अब हम लोग 3 दिन से धरना कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। कोई आश्वासन, किसी ने कुछ कहा हो? सर, आप क्या कहेंगे? मैम, ये पूरी तरह से जो भी चीज़ें आयोग कर रहा है ये बहुत बड़ा एक
छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। 3 दिन से प्रयागराज में हमारे साथी जो हैं वो याचना कर रहे हैं, हमारी सरकार से कर रहे हैं, संजय श्रीनेत माननीय जो अध्यक्ष हैं उनसे कर रहे हैं। आज तक वो बच्चों के सामने आके आरओ जब पेपर लीक हुआ, आज उस वक्त भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पूरा 2024 हम लोग का चला गया। हम लोग किस स्थिति में रहते हैं, किस स्थिति में तैयारी करते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनको दर्द समझना नहीं चाहिए हम लोगों का। एक बार भी आयोग के अध्यक्ष माननीय जो हैं वो कभी भी सामने आके अपनी बात ना तो किए ना हम लोग से कुछ पूछे। पेपर 2024 ख़त्म हो गया है और बहुत ही शर्मिंदगी है आयोग के लिए, ये बहुत ही शर्मिंदगी है। तो सर, जैसे कि लगातार प्रोटेस्ट आप लोग ने करो, प्रयागराज में भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है, कई छात्रों के लिए तो FIR भी दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? मैम बस वही है कि दमन जितने भी लोग इस तरह के कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने ठंडी में रात में बैठे हुए हैं, सरकार को और आयोग को समझना चाहिए कि बच्चे हैं। ये बहुत लोग कह रहे हैं, उन्हीं के मतलब कह रहे हैं कि लोग विपक्ष के लोग इसमें शामिल, कोई विपक्ष का एक भी व्यक्ति नहीं है, सारे बच्चे हैं और सारे लोग सड़क पे हैं। यहाँ हो गया, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, मेरठ हो गया, हर जगह लोग बच्चे प्रोटेस्ट। सबसे बड़ी बात होती है, जिस तरह भर्ती पहले हो रही थी उस तरह कराया जाए, क्योंकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बहुत ही ज़रूरी है। और इस परसेंटाइल और इसमें नॉर्मलाइजेशन में ना तो निष्पक्षता हो पाएगी, ना तो पारदर्शिता हो पाएगी। इसलिए आयोग से एक ही मांग है कि जिस तरह भर्ती पहले हो रही थी एक शिफ्ट में कराएं, पूरा साल वैसा ही बर्बाद हो गया है, अब और ज़्यादा बर्बाद मत करें छात्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अभी तक कोई आश्वासन मिला, कहीं से कुछ कहा गया आप लोगों के लिए? मैम कोई आश्वासन नहीं है, आयोग अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए है, हम लोग लगातार प्रेशर करें लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक, किसी प्रकार का कोई आश्वासन। क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन के लिए कहेंगे कि उनका पैरामीटर क्या होगा, डिसीजन क्या होगा, डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा टफ है। और सेकेंडली वो कह रहे हैं हम लोग को सेंटर नहीं मिला। तो मैम जो पिछला आरओ का हम लोग का पेपर लिखा हुआ था वो सेंटर से नहीं लिखा हुआ था, जबकि इनका प्रिंटिंग जहाँ से होता है प्रेस वहाँ से हुआ था। तो मैम यही है कि पेपर एक फेज़ में होना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, नहीं कि एक पेपर में इजी है एक पेपर टफ। तो उसका आप डिसाइड कैसे करेंगे कि ये पेपर में ये फर्स्ट शिफ्ट में इजी था, सेकंड शिफ्ट में टफ था। बस यही है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, पेपर एक शिफ्ट में, जैसे अदर स्टेट्स के कमीशन एक शिफ्ट में कराते हैं, पेपर 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम होना चाहिए मैम, और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों की इस तरह से प्रदर्शन करके के विषय में जो है नॉर्मलाइजेशन करेंगे कैसे? एक ही प्रश्न में अगर मान लीजिए पॉलिटी के एक प्रश्न में आर्टिकल पूछता है 13 क्या है, एक पूछ में 105 क्या है, तो फिर परसेंटाइल मतलब नॉर्मलाइजेशन करेंगे कैसे कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा कठिन है, कौन सा ज़्यादा आसान है? सबसे बड़ी बात, अगर किसी शिफ्ट में 200 बच्चे हैं, किसी शिफ्ट में 300 बच्चे हैं, तो उसमें जो शिफ्ट मान लीजिए दोनों जो टॉपर बच्चे हैं दोनों शिफ्ट के, अगर उसमें दोनों बच्चे 100 नंबर मान लीजिए पूरा पा जाते हैं, तो भी परसेंटाइल में उनका अंक, अगर जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं उनका उसमें परसेंटाइल उनका कम होगा, लेकिन टॉपर जो हैं वो तो निकल ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो मेरिट पे बीच में जो बच्चे आते हैं वहाँ पे आने में परसेंटाइल का बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, परसेंटाइल का कोई एक एग्जैक्ट बहुत ऐसा कोई सरल नियम नहीं है और कि आयोग तय कर देगा, बहुत है ना किसी को समझा पाएगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा बच्चे जो है माफ करिए, एक उसमें जो है वो एक शिफ्ट में आ जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध है, दूसरी शिफ्ट में शाम को आ जाएगा कि पानीपत का युद्ध है। अब उसमें जो है वो आयोग किस पे डिसाइड करेगा कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है टफ है कि पानीपत का युद्ध है टफ है? तो इस तरीके के जीएस के जिस तरीके के क्वेश्चंस डिसाइड किए जाएंगे और उनमें शिफ्ट में जब नंबरों का आना जाना होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में परसेंटाइल का अप एंड डाउन तेज़ी से होगा। और ये सिर्फ जीएस के लिए नहीं है, केवल क्वालिफाई सीसेट में भी इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो हम छात्रों के साथ में भेदभाव या फिर कह सकते हैं कि अपारदर्शिता होगी। और ये आयोग को शुचितापूर्ण पेपर जो कराने की इनकी गारंटी होती है उस पर कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, कलंक लगेगा। सबसे बड़ी बात, जो आयोग है वो बच्चों के हित के लिए बना हुआ है, ना कि तानाशाही फैसले के लिए। तो आयोग को जो है बच्चों के हित में फैसले देने चाहिए, जिससे बच्चों को पहली बात तो विश्वास में लें, बच्चों के साथ बात करें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई है कि जो है अगर जो कोई विज्ञप्ति आने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे, और सरकार बीच में नियम बदल रही है तो ये भी सरकार को सोचना चाहिए। वैसे इतना लेट हो चुका है, अगर बच्चे कोर्ट में जाते हैं
तो बहुत ही लेट हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे इतना टाइम आप लोगों का कहना है कि वेस्ट हो गया और अभी आगे भी कुछ होगा तो वेस्ट होगा। बहुत बर्बाद होगा, बहुत बर्बाद होगा मैम। इसलिए पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए ज़रूरी है कि सरकार नॉर्मलाइजेशन को वापस ले, पहले जैसे भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराए। मेरे साथ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी क्या कुछ मांगे हैं, कितना क्या कुछ सही लग रहा है या नहीं। धरना प्रदर्शन पे लगातार ये लोग भी बैठे होंगे। मैम, आपका नाम? जया दुबे, यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बेसिकली इशू ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। एंड इतना बड़े एग्ज़ाम को हम लक बेस पे नहीं अपेयर हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये जो एक बहुत बड़ा फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है कि हम किसी पार्टीज़ के सपोर्टर हैं, तो हम स्टूडेंट्स हैं और हम काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर इस तरह का मेंटल टॉर्चर होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट है, अब नहीं है, हर दिन एक डिफरेंट न्यूज़ आएगी, एक अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग व्यूज़ आएंगे, तो उससे हमारा मेंटली बहुत हैरेसमेंट हो रहा है। दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। और ये जो प्रोटेस्ट है, हमें भी कोई शौक़ नहीं है। बच्चे वहाँ इलाहाबाद में रोड पे इतने टाइम से हैं, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज़ हर के पेरेंट्स को उनके बच्चों की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। वो घर से एक फ्रंट पे फाइट कर रहे हैं, दूसरे फ्रंट पे वो कमीशन और गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं, एंड ऑन द थर्ड फ्रंट दे आर फाइटिंग कि उनका मेंटली बहुत हैरेस हो रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम अगर ये 7th 8th को होता है, नहीं होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस, हमारा मेंटली वी आर गेटिंग वेरी मच हैरेस्ड। दिस इज़ ऑल। आपको क्या लगता है कि इस तरह से प्रोटेस्ट करके क्या कुछ इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम एक कहने को हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, पर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में बहुत नीचे जा रहे हैं। एंड एक बड़ा रीज़न आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट अगर कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं, बट हमें ऑन पेपर नोटिस एक चीज़ वो मेंशन होनी चाहिए। सिर्फ ट्वीट्स और अलग अलग मिनिस्टर्स के जो व्यूज़ आ रहे हैं, टीवी पे फ्लैश हो रहे हैं, उससे तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। और इतने 3 दिन से ये जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको मतलब हर एंगल से वो परेशान हो रहे हैं। तो बस हमारे डिमांड यही है कि हमें भी कोई शौक़ नहीं है ऐसे ट्रैफिक को अफेक्ट करके, पढ़ाई छोड़ के रोड पे बैठने का। जल्दी से जल्दी बस हमें सिंगल शिफ्ट की नोटिस और एक प्रॉपर वे में दे दिया जाए, जिससे हम भी चुपचाप घर में बैठ के पढ़ाई करें, बिकॉज हमारा एट द एंड काम वही है, हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं हैं। थैंक यू। हमें ये बोलना है, जो आज तो हम लोगों का जो 48 आवर्स से ज़्यादा का प्रोटेस्ट है, उसमें आज नया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इसमें स्टूडेंट जो हैं वो एसपी पार्टी के सपा के हैं और विपक्ष, और मतलब ये बहुत है पॉलिटिक्स हो रही है उसमें। तो हम लोग बताने वाले हैं, हम लोग अपना OTR भी दिखा सकते हैं। हम लोग कोई पार्टी से भी लिंक नहीं है, हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो रोड पे खड़े हैं, अपनी नॉर्मल डिमांड रख रहे हैं। और आप वहाँ देख सकते हो जनगण मन हो रहा है, सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और हम लोग के फैमिली वाले और हम लोग ही हैं, स्टूडेंट हैं, हम लोगों का घर से सपोर्ट है बस। और गवर्नमेंट बिल्कुल हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। बच्चे वो 11 को 10 से ही निकल चुके हैं, 10 तारीख से निकल चुके हैं, 10, 12 और 13 हो गई आज, और आज भी अभी भी गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं सारी। और मैं बीजेपी की सारी पार्टी से भी कहना चाह रही हूँ, जो लोग आके बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, गलत हो रहा है, तो आपकी कोई पकड़ ही नहीं है। आप अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए एक्शन करो, ऐसे थोड़ी ना कहने से थोड़ी ना चलेगा। हम लोग के साथ आओ, हम लोग को बताओ, नोटिस दो, और जब तक नहीं नोटिस मिलेगी तो हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले। ये प्रोटेस्ट हम लोग मानेंगे ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है, मैंने भी मीन्स दिए हैं। 2022 में क्या हुआ, जितनी भी पोस्ट हुई इसके 100 के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव की थी। आप नया नया रूल बता दोगे, मार्च का पेपर है, अगर चीटिंग का लॉ पास भी आया है तो बाद में आया है, और आप कोई भी पेपर के बीच में रूल नहीं बदल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप बीच में करो। कैसे भी अगर आयोग ने जो भी सोचा है, अगर ऐसा होता है तो आप मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, आप लेजिस्लेटिव बॉडी को कैसे डिनाई कर सकते हो? ये तो डेमोक्रेसी का एकदम ही हनन है। और ये मेरा रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ये बात अब ऐसी नहीं रह गई है। केवल यूपी के बच्चे ही नहीं एग्ज़ाम देते हैं, बिहार के बच्चे और सारे स्टेट के बच्चे डिमांड देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यूपी के लोग और यूपी की पार्टी और यूपी के लोग इन्वॉल्व हों। यहाँ मोदी जी भी इस बात को संज्ञान लें और जल्द से जल्द हम लोगों के लिए काम करें, बच्चों के लिए। अभी आपसे खास बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन निकल कर आया, आपने कहा कि ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा आपको लग रहा है। ये आज इतना ज़्यादा नैरेटिव दिखाया गया है, बच्चों को तोड़ने की कोशिश है। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ भी ट्वीट चल रहा है, बताया जा रहा है कि अब ये ना पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और ये जो बच्चे हैं ये स्टूडेंट नहीं है। तो हम लोग अब ये भी तैयार हैं कि जो एक OTR हम लोगों का होता है सारे बच्चों का, एक OTR और एडमिट कार्ड के थ्रू जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, हम वो दिखाने का तैयार है। आप आओ, हम एक बच्चे का OTR चेक करो, जिसके ऊपर अगर डाउट है तो आप OTR चेक करो कि हम लोग बच्चे हैं कि क्या है, आपको खुद पता
पता चल जाएगा, वहाँ बैठ के कहने से क्या है। और अभी भी मीटिंग चल रही है, तो अभी मीटिंग चल रही है इसका मतलब आप काम पे हो, तो कैसे कह सकते हो। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा देके कहने दबाने की कोशिश कर रहे हो और बच्चों का जो वो है मनोबल उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप लोगों ने साफ तौर पर सुना कि जिस तरह से स्टूडेंट्स की अपनी मांग है उसको ना सुन करके इस मुद्दे को राजनीतिक एंगल में चेंज किया जा रहा है। मेरे साथ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, आपका नाम? मैम, मेरा नाम सौम्या है। सौम्या जी, मुझे बताइए आपकी क्या कुछ मांग है? मैम, सबसे पहले तो हमें एंटी सोशल एलिमेंट और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वहाँ पे प्रयागराज में बोला जा रहा है कि हम वहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहली बात तो कि एग्ज़ाम हम आज से नहीं तैयार करें, आज 18-19 महीने हो रहे हैं और हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आज आप 6 महीने से हमें वेट करा रहे थे जिस पैटर्न से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, और आज आप 6 महीने बाद हमें बता रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन और वन शिफ्ट चेंज करके 2 शिफ्ट की प्रक्रिया ला रहे हैं। तो हम उसके अगेंस्ट, अपने राइट के अगेंस्ट वहाँ बैठे, हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे के अगेंस्ट वहाँ नहीं बैठे हैं। दर्शकों, आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि जिस तरह से स्टूडेंट्स की जो मांग है उसे ना सुन करके इसे राजनीतिक मुद्दे की ओर चेंज कर दिया है। दर्शकों, मेरे साथ यूपी पीसीएस वाले छात्र थे। इनका लगातार ये कहना है कि जिस तरह से पेपर को शिफ्ट में बांट दिया है उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी, नहीं आयोग नहीं मांगेगा, तो इस तरह से धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।